अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आ गया हूं एरो ओएस की लेटेस्ट बिल्ड का, जो कि पोको X3 प्रो के लिए यहां पर बनाई गई है। तो दोस्तों, यहां पर हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे डिटेल से कि क्या एरो ओएस अभी फुली स्टेबल है एंड्रॉइड 12 के ऊपर, और क्या अभी एंड्रॉइड 12 वर्जन जो है वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 5 फरवरी 2022 की सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट है और एरो ओएस का लेटेस्ट वाला वर्जन है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्राइडे मार्च 11 को जो है मैंने इसको फ्लैश किया था और यही इसकी बिल्ड डेट है। और इसको मैंने अच्छी तरह से यूज करके फिर आपके लिए रिव्यू वाली वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर एरो ओएस से रिलेटेड आपके तमाम किस्म के डाउट्स जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है जो हर मर्तबा की जाती है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसके लॉन्चर से। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर के लिए टैप करें और होम सेटिंग्स पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपको आइकन में भी लाउंच चेयर का जो आइकन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर देखें तो लाउंच चेयर 12 का जो वर्जन है इन्होंने यहाँ पर यूज किया हुआ है अल्फा 5 लाउंच चेयर 12। और दोस्तों, यहाँ पर आपको लाउंच चेयर जो है वो देखने को मिल रहा है इसके एरो ओएस की लेटेस्ट बिल्ड के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका जो लाउंच चेयर वाला लाउंचर है उसके ऊपर काफी ज्यादा चीजें जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन्स की शेप, यहाँ पर आपको फॉन्ट्स भी मिल रहे हैं, इसके अलावा आइकन पैक्स, इसके अलावा और भी बड़ी सारी चीजें जो है वो आप इस लाउंच चेयर के थ्रू जो है वो यूज कर सकते हैं। एट अ ग्लैंस वगैरह के तमाम तर फीचर्स यहाँ पर सही तरह से काम कर रहे हैं। डॉक बार को आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, ऐप ड्रॉवर, फोल्डर और रिसेंट्स के अंदर भी आप यहाँ पर कुछ ट्वीक्स जो है वो लगा सकते हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट के ऑप्शन को डिसेबल करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे रिसेंट में शेयर और क्लियर ऑल का ऑप्शन आ रहा है। और अगर हम यहाँ से स्क्रीनशॉट्स को अनेबल कर दें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे रिसेंट बार के अंदर स्क्रीनशॉट, शेयर और क्लियर ऑल के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों, आप अपने रिसेंट पैनल्स को काफी ज्यादा जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं इस लाउंचर 12 की मदद से। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने पिक्सल लॉन्चर को रिप्लेस करके लाउंचर को यूज किया है, जो कि बहुत ही जबरदस्त अल्टरनेटिव है पिक्सल लॉन्चर का। और यहाँ पर फीचर्स वाइज भी काफी ज्यादा फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर हम इसके वॉलपेपर्स की, तो वॉलपेपर के अंदर यहाँ पर आपको एरोएस के कुछ वॉलपेपर मिलेंगे। और मोनेट यूआई की अगर बात करें तो आप किसी भी वॉलपेपर को अप्लाई करें, उसको आप जब सेटिंग करेंगे तो आपकी वो होम स्क्रीन और हर जगह पर सही तरह से जो इसका मोनेट इंजन है वो काम कर रहा है, तो उसके थ्रू आप अपने मोनेट यूआई जो है उसको इजी तरह से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर विजेट्स की बात करें तो आपको तमाम तर विजेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि आपको एंड्रॉइड वर्जन 12 के ऊपर ऑफिशियली गूगल की तरफ से देखने को मिलती है। तो इन तमाम विजेट्स को आप इजीली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम जंप करते हैं इसकी सेटिंग्स में। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि जो एरो ओएस है वो अभी दो तरह के वेरिएंट के साथ आता है। एरो ओएस का फर्स्ट वेरिएंट जो है वो वेनिला बिल्ड है, जिसके अंदर आपको जी एप्स देखने को नहीं मिलती। और मैंने यहाँ पर वेनिला को फ्लैश नहीं किया, बल्कि मैंने यहाँ पर जी एप्स वाले वेरिएंट को फ्लैश किया है, तो आपको यहाँ पर जी एप्स भी साथ में ही मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आप पर डिपेंड करता है, अगर आप कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जी ऐप को फ्लैश करना चाहते हैं तो आप उनको कर लें, उसके लिए आपको वेनिला बिल्ड भी मिल जाती है और यहाँ पर आपको जी एप्स वाली बिल्ड जो है वो भी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें एंड्रॉइड 12 के ईस्टर एग की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 वाला जो ईस्टर एग है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके अलावा दोस्तों, आपको मजीद में कुछ सेटिंग्स के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम अगर सेटिंग में आए तो सेटिंग्स में आपको वही बेसिक सेटिंग्स देखने को मिल रही है। कोई यहाँ पर इतनी ज्यादा चीजें जो है वो चेंज नहीं की गई, क्योंकि आपको पता है पिक्सल एक्सपीरियंस और एरो ओएस जो है वो इतनी ज्यादा चीजों को मॉडिफाई नहीं करता, जस्ट आपको कुछ काम की चीजें जो है वही प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसी तरह इस वर्जन के अंदर भी आपको कोई काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगी, जस्ट काम की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पर अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पर मोनेट इंजन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसको आप यहाँ पर अनेबल कर सकते हैं कस्टम मोनेट कलर को। और यहाँ पर दोस्तों, आपको जो है वो कलर सैचुरेशन, कलर बूस्टेड और ये सारे फीचर्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मिनिमम और मैक्सिमम रिफ्रेश रेट के ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि एडवांस हैं। अगर देखा जाए तो स्टॉक एंड्रॉइड 12 के ऊपर आपको ये फीचर्स देखने को नहीं मिलते। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें मजीद कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मैं सिक्योरिटी के हवाले से बताना चाहूंगा कि अभी एंड्रॉइड 12 की काफी सारी कस्टम रोम्स के ऊपर आपको सिक्योरिटी के अंदर फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मगर एरो ओएस की लेटेस्ट बिल्ड के ऊपर स्टिल फेस अनलॉक जो है वो आपको नहीं देखने को मिला। जस्ट इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट और स्क्रीन लॉक देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक बुरी बात है, क्योंकि
क्योंकि बहुत सारी जो छोटी छोटी कस्टम रोम्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर फेस अनलॉक के ऑप्शन को इंटीग्रेट कर दिया है, मगर एरो ओएस के ऊपर आपको अभी तक फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। बाकी अगर बात करें ऐप लॉक की तो आपको इसके अंदर ऐप लॉक भी देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम सिस्टम्स की बात करें तो सिस्टम के अंदर आपको जेस्चर्स का ऑप्शन मिलेगा। जेस्चर के अंदर कुछ एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप एनेबल एडवांस रीस्टार्ट के ऑप्शंस को एनेबल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने जो ये रीस्टार्ट वाला मेन्यू है उसको काफी ज्यादा मजीद इसमें फीचर्स ऐड कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी आप अपने वॉल्यूम रॉकर्स को देर तक प्रेस करके अपने म्यूजिक को जो है वो प्रीवियस या नेक्स्ट ट्रैक के ऊपर जो है वो आप शिफ्ट हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 फिंगर स्वाइप का स्क्रीनशॉट ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट की तो वो भी सही तरह से काम कर रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी एंड्रॉइड 12 जो है वो काफी ज्यादा मैच्योर हो चुका है, तो ये सारे फीचर्स तो डेफिनेटली यहाँ पर काम करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम जल्दी से आते हैं अपने बेंचमार्क के स्कोर के ऊपर, क्योंकि इस रोम के ऊपर अभी कुछ इतना ज्यादा जो है वो डिस्कस करने वाला नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जल्दी से शिफ्ट करते हैं अपने बेंचमार्क्स के नंबर्स के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम अपने Antutu के इन बेंचमार्क्स नंबर्स को यहाँ पर ओपन करते हैं Antutu की एप्लीकेशंस को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 55 लाख का स्कोर देखने को मिल रहा है एरो ओएस की लेटेस्ट बिल्ड के साथ, जो कि इतना बुरा स्कोर नहीं है पोको X3 Pro के लिए। मगर दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 6 लाख का स्कोर भी देखा है डरफेस्ट के साथ, तो इसीलिए हम जो है वो इससे इतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज अगर डरफेस्ट दे रही है तो इसको भी देना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि MIUI मिंट का जो पोर्ट आया था Redmi 9T से, उसके अंदर भी आपको यहाँ पर 6 लाख प्लस का स्कोर देखने को मिल रहा था, तो इसीलिए स्कोर इतना बुरा नहीं है, मगर इतना अच्छा भी नहीं इसको कंसिडर किया जा सकता। मगर और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें गीक बेंच के स्कोर्स की, तो गीक बेंच के ऊपर भी आपको कोई इतना ज्यादा जो है वो यहाँ पर हैवी स्कोर देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये स्कोर मिल रहा है 7054 का सिंगल कोर के साथ, और मल्टी कोर के साथ 2364 का स्कोर देखने को मिल रहा है, जो कि एरो ओएस का स्कोर है विद एरो कर्नल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कर्नल की बात करूं तो एरो कर्नल मैंने यहाँ पर जो कि इसका स्टॉक कर्नल था वही फ्लैश किया हुआ है दोस्तों। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ मजीद कर्नल्स को भी यूज करके देखा था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मोची कर्नल को भी मैंने इसके साथ ट्राई किया है। तो मोची के ऊपर आपको यहाँ पर 749 और 2488 का स्कोर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर दोनों स्कोर का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बराबर स्कोर है, क्योंकि सिंगल कोर के साथ एरो कर्नल ज्यादा या स्कोर प्रोवाइड कर रहा है, और मल्टी कोर के साथ आपको मोची कर्नल का स्कोर थोड़ा सा जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की, तो ये टेस्ट मैंने इसके ऑफिशियल कर्नल यानी एरो कर्नल के ऊपर ही परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राफ काफी ज्यादा जो है वो नीचे आया है एंड पर, और यहाँ पर अगर CPU थ्रॉटल की बात करें तो 84% जो है वो हमारा CPU थ्रॉटल हुआ इसकी मैक्स परफॉर्मेंस से। तो ये भी इसको स्कोर इतना बुरा भी नहीं, आप इसको कंसिडर कर सकते, मगर इतना अच्छा भी हम इसको नहीं कह सकते। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल अगर बात करें तो एक एवरेज स्कोर एवरेज परफॉर्मेंस आपको दे रही है एरो ओएस। और अगर बैटरी की बात करें तो मोची कर्नल को फ्लैश करने के बाद आपके वोल्टेज काफी ज्यादा जो है वो कंट्रोल में रहते हैं, और आपकी बैटरी काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक जो है वो निकाल सकती है। आज भी मैंने बैटरी काफी ज्यादा जो है इस पर यूज की है, मगर बैटरी का टाइमिंग बहुत ही जबरदस्त है। मैं आपको यहाँ पर बैटरी का ग्राफ भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बैटरी एज कम्पेयर टू एरो कर्नल यहाँ पर मुझे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी। तो यहाँ पर अभी जो है वो हमारा बैटरी वाला जो ग्राफ है वो नहीं आ पा रहा, तो मगर बैटरी काफी ज्यादा थी, तकरीबन 8-9 घंटे मैंने यूज किया है, जिसके बाद भी इसकी 25 से 30% जो है वो बैटरी ड्रेन हुई थी सिर्फ। तो बाकी अभी मैंने दोबारा से इसको चार्ज किया, बिकॉज मैं एक नई कस्टम रोम आप लोगों को फ्लैश करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पिक्सल एक्सपीरियंस, क्योंकि उसकी भी लेटेस्ट अपडेट आई हुई है, और आप लोगों की डिमांड थी कि पिक्सल एक्सपीरियंस के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आप लोग उसको देखना पसंद करते हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो आपको पिक्सल एक्सपीरियंस के ऊपर भी देखने को मिलेगी, जो कि पिक्सल एक्सपीरियंस की लेटेस्ट बिल्ड होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें, और अगर किसी स्पेसिफिक कस्टम रोम के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उसका कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर से बनाएंगे। बाकी आप लोगों ने अपने कमेंट में बताना है कि क्या आप लोग एरो ओएस को कंसिडर करेंगे, या आप लोग किसी और कस्टमरों के साथ जो है वो यूज करना चाहेंगे। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।